देखिए बच्चों, इंटर की क्लास में हम मैथ सेकेंड में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 11.2, जिसका लास्ट सवाल बताया जाएगा। उसके बाद वो बताए जाएंगे आपको। जो भी सवाल ना है तो उसे कमेंट करके जरूर पूछना है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर जो है आपका लास्ट क्या है। 17 नंबर सवाल कह रहा है, रेखाओं जिनके सदिश समीकरण है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। हमने बताया था कि ये प्रश्नावली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्नावली से 8 से 13 नंबर तक आता है। और ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी या लघुत्तम दूरी याद करना, क्योंकि इससे थोड़ा लॉन्ग सवाल लगता है। इसके दो रूप हैं, एक सदिश रूप, एक कार्तीय रूप। एक सदिश रूप, एक कार्तीय रूप। तो दोनों विधि से बता दिए गए हैं आपको। दोनों विधि का मतलब जिस रूप में लिखा होगा उसी से ज्ञात करेंगे। अगर कार्तीय रूप में लिखा होगा तो कार्तीय से, सदिश में लिखा होगा तो सदिश से। तो चलिए देखिए लास्ट सवाल कहता है, रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी याद कीजिए। लिखा है कि आर वेक्टर बराबर 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी और के कैप, और आर वेक्टर बराबर यस प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। इनके बीच की न्यूनतम दूरी याद करनी है। पहले ही से हम उस रूप में व्यक्त कर लें जो सदिश समीकरण होता है। पहला समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर। लेमडा की जगह कोई दूसरा अचर पद भी हो सकता है। लेमडा क्या होती है, यहाँ पर अदिश राशि होती है। लेमडा की जगह टी भी हो सकता है, यम भी हो सकता है, यन भी हो सकता है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं। दूसरा जो समीकरण होगी उसकी तुलना करेंगे। आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर पर। जो म्यू है इसकी जगह कोई दूसरा अदिश भी हो सकता है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। इस रूप में व्यवस्थित करें। देखिए पहला समीकरण जो है आपका, अब हम हल करते हैं। पहला समीकरण जो आपका है आर वेक्टर बराबर 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। ठीक, इसको व्यवस्थित कर लें। आर वेक्टर बराबर गुणा करिए इसमें आई का, तो आई कैप माइनस टी आई कैप, फिर टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप। अब देखिए टी वाले अलग कर लेंगे और आई जे वाले जो है वो अलग कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर आई कैप और माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस, अब टी कॉमन ले रहे हैं हम। जब टी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आई कैप माइनस प्लस जे कैप और माइनस 2 के कैप। टी तो कॉमन लिया है तो क्या बचेगा, 2 के कैप। तो इस पहली वाली रेखा जो है, देखिए पहली रेखा जो है की तुलना कर ली जाए आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस टी, लेमडा की क्या है, टी है, टी b1 वेक्टर से करने पर जहां से ना समझ में आए तुरंत बता देना है। तो देखिए बेटा a1 वेक्टर का मान क्या आ जाएगा, a1 वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। b1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। दूसरा समीकरण देखिए क्या है, आर वेक्टर बराबर है बेटा यस प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस, सवाल मिला लीजिए माइनस है कि नहीं है, 2s प्लस 1 के कैप। ऐसा है कि नहीं है, देख लीजिए। तो आर वेक्टर बराबर बेटा क्या हो जाएगा, आई कैप का गुणा करें, यस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस जे कैप, माइनस का अंदर गुणा करते हैं, माइनस 2s के कैप माइनस के कैप। अब देखिए यस जिसके साथ में वो सब एक जगह कर दें और बाकी पद एक जगह कर दें। तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस यस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यस कॉमन लेंगे तो बचेगा आई कैप
प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। देखिए इन तीनों में, किस वाले में, इस दूसरी रेखा ये है बेटा, ये कौन सी रेखा है, दूसरी रेखा। इसकी तुलना कर दी जाए, की तुलना r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर होता है, लेकिन म्यू क्या है, अदिश राशि है। म्यू की जगह क्या आ गया है यहाँ पे, यस, तो यस वाई से तुलना कर देंगे। यस और b2 वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस b2 वेक्टर से, सॉरी यस b2 वेक्टर से करने पर, यस b2 वेक्टर से करने पर। अब देखिए a2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, a2 वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। b2 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। इतने में कुछ दिक्कत? जब समीकरण सदिश रूप में लिखे हों तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र बता रखा है हमने बेटा, d बराबर मॉड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बटे मापांक b1 b2 का, b1 क्रॉस b2 का मापांक का होल मापांक का मतलब, इस वाले मापांक का मतलब क्या है, प्लस में आना, प्लस या माइनस। इस मापांक का मतलब है मॉडुलस से, यानी अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के के गुणांक का स्क्वायर। तो आपने कह के मान ज्ञात कर लिए हैं अभी तक, a1 a2 के, b1 b2 के। तो हम सबसे पहले a2 माइनस a1 ज्ञात कर लें। क्या ज्ञात कर लें, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर का मान ये देखिए लिखा है, क्या लिखा है बोलिए, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस a1 वेक्टर का मान आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए गुणा कर दिया जाए माइनस का, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस से गुणा करेंगे, माइनस आई कैप ये क्या हो जाएगा, प्लस 2j कैप हो जाएगा, प्लस वाला माइनस माइनस वाला, जब माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, माइनस 3k कैप। अब देखिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर बेटा क्या आ जाएगा, आई वाला चला गया तो 0 आई कैप, चाहे तो लिख दें ना चाहे तो कोई बात नहीं, चाहे तो अपना लिख दें 0 आई कैप, ठीक। और ये क्या बचेगा, प्लस का जे कैप, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4k कैप। इतना समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अब हमें पता है कि b1 क्रॉस b2 के मान की जरूरत पड़ेगी, b1 क्रॉस b2 के मान की जरूरत पड़ेगी, तो b1 क्रॉस b2 भी बेटा ज्ञात कर लेते हैं। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। अब देखिए b1 वेक्टर का मान रखते हैं, क्या है b1 वेक्टर का मान, माइनस आई कैप प्लस माइनस आई कैप है, तो माइनस 1 फिर प्लस 1 माइनस 2। b2 वेक्टर का रखिए 1 2 माइनस 2। R1 के सापेक्ष इस डिटर्मिनेंट यानी सारणी का कर लिया जाए प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखिए R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो R1 के सापेक्ष चिन्ह चलते हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक। अच्छा अब आई कैप कहाँ है, पहली पंक्ति में और पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति को बंद कर लो, पहले स्तंभ को जो बचा है वो लिख दो, 1 माइनस 2 माइनस। अब जे कैप कहाँ है, पहली पंक्ति में दूसरे स्तंभ में, -1 माइनस 2 1 माइनस 2। अब के कैप कहाँ है, पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ में, -1 1 2। आई कैप इसका गुणा इसमें करेंगे -2 और माइनस इसका गुणा इसमें किया जाता है, तो माइनस माइनस गुणा +4 +4 माइनस जे कैप -1 गुणते -2 2 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करते हैं, माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 जे कैप प्लस के कैप, इसका गुणा इसमें करेंगे, -1 गुणते 2 -2 माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे, जे कैप 2 बार हो गए, जे कैप 2 बार हो गए,
ठीक है। जी सर। देखिए बेटा ये प्लस का 4 है और माइनस का 2 है, तो क्या बच जाएगा प्लस का 2 आई कैप। ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 जे कैप और माइनस 3 होगा, प्लस माइनस गुणा माइनस होगा माइनस 3 के कैप। इतना सभी को समझ में आ गया है ना? जी सर। अब इसके मापांक की भी जरूरत पड़ेगी, ऊपर हम साफ कर दें, कुछ दिक्कत? नहीं सर। अब देखिए आपका मॉड इसका ज्ञात करते हैं। मॉड मापांक b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक कैसे ज्ञात किया जाता है? अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 16 4 20 यानी बेटा कितना आ गया? अंडर रूट 29। इसको कुछ ऐसा नहीं तोल सकते हो कि इसका एक भाग बाहर आ जाए, ऐसे तोल सकते हो? नहीं। 29 गुणते 1 लिख सकते हो इससे ज्यादा ना, तो क्या होगा? कुछ फायदा नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं है। आप चलिए लिखेंगे, जब समीकरण सदिश रूप में लिखे हों तो दो रेखाओं के बीच लघुत्तम दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा लगाया जाता है? पता है ना आपको? अभी हमने लिखा था वही लगाया जाता है। मॉड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर होल अपॉन मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। लिखेंगे जब दो रेखाएं ऐसे लिखने से सूत्र आपको याद हो जाता है। जब दो रेखाएं सदिश रूप में लिखी हों तो उनके बीच की क्या कहा? लघुत्तम की न्यूनतम जो कहा है दोनों एक ही चीज, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? मॉड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटे मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। देखिए डी वेक्टर बराबर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का मान निकाला था अभी, ये निकला था। देखिए 0 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 के वेक्टर का मान 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप बटे इसका मापांक √20 निकाला था अभी। देखिए ये √29 अदिश गुणा है, ये डॉट गुणा का मतलब अदिश गुणा में बताया था हमने आपको। जब अदिश गुणा और सदिश गुणा ने एक प्रश्नावली में पढ़ाया था 10वें चैप्टर में, तो वहां पर बताया था आई कैप डॉट आई कैप एक होता है, जे कैप डॉट जे कैप एक होता है और के कैप डॉट के कैप एक होता है। तो फिर इसका मतलब आई का जे और के साथ गुणा करना बेकार है और जे का इसी तरीके से आई और के साथ गुणा करना बेकार है। इसी तरीके से के का आई और जे के साथ गुणा करना बेकार है। तो आई वाले का आई वाले से कर दें, जे वाले का जे वाले से कर दें और के वाले का के वाले से कर दिया जाए गुणा। चलिए 0 गुणते 2 क्या हो जाएगा? 0 क्या हो जाएगा? 0 और आई कैप डॉट आई कैप एक होगा, तो 0 गुणते 1 क्या हो जाएगा? 0 प्लस माइनस गुणा -4। फिर लिखेंगे जे कैप डॉट जे कैप का मान 1 रख देंगे तो 4 ही आ जाएगा। फिर माइनस और माइनस गुणा बेटा क्या होगा? प्लस होगा। 4 3 12 के कैप डॉट के कैप कितना हो जाएगा? 1 बटे अंडर रूट 29। अब देखिए प्लस का 12 और माइनस का 4 है 8 बटे रूट 29। देखिए आंसर मात्रक या इकाई दूरी है, सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर जगह में होता नहीं है, तो मात्रक लिखना जरूरी है। नहीं आपका आराम से अगर 8 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर तक काट सकता है और 4 नंबर का तो आता नहीं, 5 नंबर का सवाल है तो आधा नंबर तो काट ही देगा।
इस तरीके से ये आपकी प्रश्नावली 11.2 पूर्णतया खत्म हो गई है। अब हम उदाहरण बताएंगे। इसी प्रश्नावली या उदाहरण से आपको 8 से 13 नंबर तक आपके आ जाएंगे। इस चैप्टर से नहीं, प्रश्नावली केवल 11.2 से, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली थी। चलिए अब इसके उदाहरण शुरू करते हैं। किस पेज से इसके उदाहरण शुरू है? उदाहरण नंबर 6 से हैं जी सर। उदाहरण नंबर 6 देखिए, कह रहा है बिंदु 5,2,-4 से होकर जाने वाली और सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरणों को ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने बताया था बिंदु वेक्टर से जाने वाले और वेक्टर बी के समांतर रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर होता है, जाने वाली रेखा का समीकरण आर वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण पूछता तो होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। लेकिन एक से जाए और दूसरे के समांतर हो तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होता है। चलिए उदाहरण नंबर 6 इस प्रश्नावली का पहला उदाहरण है, लेकिन इस चैप्टर का 6वां उदाहरण है, इसलिए इसे उदाहरण नंबर 6 कहा गया। उदाहरण नंबर 6 पढ़िए जरा एक बार। बिंदु 5,2,-4 से जाने वाली तथा बिंदु 5,2,-4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप के समांतर रेखा का सदिश तथा सदिश एवं कार्तीय समीकरण पूछा है। चलिए हल करते हैं बेटा। बिंदु आपका क्या दे रखा है, 5, 2 माइनस 4 का स्थिर सदिश जो है उसे ए वेक्टर मान लें। स्थिर सदिश ए वेक्टर मान लिया इसको, तो क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, इसको ये मान लिया तथा इस सदिश को बी वेक्टर से लिख दिया तथा बी वेक्टर बराबर यहाँ पर लिख दे माना, हल के बाद में माना बिंदु ए का स्थिर सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। अब देखिए बिंदु वेक्टर ए से जाने वाले और वेक्टर बी के समांतर समतल का समीकरण, समतल का नहीं सॉरी रेखा का समीकरण। समतल का समीकरण अगली प्रश्नावली में बताया जाएगा। समतल और रेखा में अंतर है, वो अंतर आपको बताया जाएगा। बिंदु इससे ए वेक्टर से जाने वाली तथा बी वेक्टर के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करते हैं। पहले सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मान 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर का मान 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। ये हो गया आपका बेटा कौन सा समीकरण, सदिश समीकरण। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, इसमें लेमडा का गुणा करा दो, आई वाले एक जगह ले लो, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा, ऐसे हो जाएगा 5 प्लस 3 लेमडा आई कैप फिर प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप फिर माइनस 4 और माइनस 8 लेमडा के कैप। चलिए सदिश समीकरण अगर ज्ञात हो जाए तो बेसिक वीडियो में ही मैं बता चुका हूं कि कार्तीय समीकरण ज्ञात करना हो, सदिश समीकरण अगर ज्ञात हो तो आर वेक्टर की जगह एक फिक्स मान जो होता है, निश्चित मान
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख दिया जाता है तो वो कार्तीय समीकरण के रूप में बदल जाता है। चलिए, तो आर वेक्टर बराबर क्या रख दिया जाए बेटा? एक्स आई कैप आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप। अब हम बदल रहे हैं, तो आपका कौन सा समीकरण था? सदिश समीकरण। अब हम आ रहे हैं किसमें? कार्तीय समीकरण में, क्योंकि सदिश समीकरण भी ज्ञात करना है और कार्तीय समीकरण में आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रखने पर, ये हर सवाल में अगर जिसमें सदिश रूप दिया हो कार्तीय समीकरण ज्ञात करना हो तो आर वेक्टर की जगह रख दे दीजिए तो मान निकल आएगा। तो आर वेक्टर की जगह हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर 5 आई कैप और प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लेमडा और 3 आई कैप 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। चलिए इसको हल करते हैं। आई कैप वाले एक जगह लाते हैं। एक्स आई कैप माइनस 5 आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप और ये माइनस में इधर का में आएगा प्लस 4 के कैप आएगा ना? नहीं बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है। बराबर लेमडा और 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। अब आई वाले के क्या रख देंगे? एक्स माइनस 5 आई कैप प्लस वाई माइनस 2 जे कैप प्लस जेड प्लस 4 के कैप बराबर क्या है? लेमडा गुणा करा दो अंदर 3 लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप माइनस 8 लेमडा के कैप। वही चीज है, बस हम सीधे गुणा करा बता दे रहे हैं जैसे हमने पहले बताया। उससे चाहे ज्ञात कर लो आप, बेसिक में जैसे बताया है उससे चाहे ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक की तुलना की जाए। आई कैप कामा जे कैप और के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर कर दीजिए तुलना बेटा। तो क्या आ जाएगा? एक्स आई कैप का गुणांक क्या है इधर? एक्स माइनस 5 बराबर इधर क्या है? 3 लेमडा। क्या है? 3 लेमडा। यहाँ से लेमडा का मान निकाल दीजिए। एक्स माइनस 5/3 बराबर लेमडा। इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। अब जे वाले के गुणांक की तुलना कीजिए। वाई माइनस 2 बराबर क्या है बेटा? 2 लेमडा है। तो लेमडा का मान यहाँ से भी निकालना है हमें। वाई माइनस 2/2 बराबर लेमडा, समीकरण नंबर 2। फिर इसके बाद जेड प्लस 4 के कैप के गुणांक की तुलना करेंगे। तो जेड प्लस 4 बराबर माइनस का 8 लेमडा। तो जेड प्लस 4/-8 बराबर लेमडा। समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 1, 2 और 3 की तुलना करने पर तो इसके कौन से पक्ष बराबर हैं? दाएं पक्ष। तो बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे। जब समीकरणों की तुलना की जाती है बाएं पक्ष बराबर हो तो दाएं पक्ष बराबर हो जाते हैं और दाएं पक्ष बराबर हो तो बाएं पक्ष बराबर हो जाते हैं। ऐसे हल कर लें, चाहे लिख दें समीकरण 1, 2 और 3 से लैम्डा के मानों को बराबर करने पर, समीकरण 1, 2 और 3 से लैम्डा के मानों को बराबर करने पर तो क्या निकल आएगा? एक्स माइनस 5/3 बराबर वाई माइनस 2/2 बराबर जेड प्लस 4/-8। ये रहा आपका कार्तीय समीकरण। इसे हम संक्षेप में बहुत प्रकार से हल कर देते हैं, लेकिन वास्तव में निकल के इसे आता है। पता लगा कि सीधे इसको इधर ले आते हैं और एक ही लाइन में बते रख देते हैं, लेकिन विस्तार पूर्वक जब हम हल करेंगे तो ऐसे ही हल होगा। सभी को समझ में आ गया है? चलिए इन दोनों सवालों को हल करके देखिए, कुछ दिक्कत हो तो हम बताते हैं।